हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसका टॉपिक डॉबिनियर ट्राइड्स जो हमारे एनसीईआरटी पेज नंबर 79, 80 और 81 को कवर करेगा। बेसिकली इस चैप्टर का नाम क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इट मींस क्लास 9th में आपको याद होगा, आपने एक चैप्टर किया था क्लासिफिकेशन ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर हमने एनिमल्स, प्लांट्स और जितने भी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे सर पे हैं, हमने उनको क्लासिफाई किया था कि जो सेम सिमिलर कैरेक्टर्स शेयर करते हैं उनकी ग्रुपिंग कर दी थी, उसको एक ग्रुप में डाल दिया था। मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है। सिमिलरली हमारे एलिमेंट्स भी बहुत सारे हैं। तेरा टोटल 118 एलिमेंट्स जो हमें पता है। उन सब एलिमेंट्स की अलग अलग स्टडी करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। उनकी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज देखना, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखना, तो वो इम्पॉसिबल है। तो हमने क्या किया, हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया, उनको ग्रुप्स में डाल दिया। जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं उनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया। तो बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर इसी चीज की स्टडी करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स थे, किन किन साइंटिस्ट ने सोचा कि हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना चाहिए, और उन्होंने कौन कौन से मेथड्स दिए, और सबसे बेटर मेथड कौन सा था, कौन सा सबसे बेस्ट मेथड है एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन का, जिसको हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसके लिए आप अपनी बुक खोल लो और अपने हाथ में पेंसिल लेके बैठो, और जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस है उसको साथ साथ अंडरलाइन करते रहो। ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना क्यों है? ऑब्वियसली उसकी स्टडी को इजी करने के लिए, टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजियर, जिससे जो सिमिलर एलिमेंट्स है, जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे हैं, उन एलिमेंट्स को हम एक ग्रुप में ऐड कर देंगे, एक ग्रुप का पार्ट बना देंगे। फाइन। सो कम टू पेज नंबर 79। यहाँ पे आपका इन द ईयर 1817 सबसे पहले देयर वाज अ साइंटिस्ट रॉबिनियर, एक जर्मन केमिस्ट था, जिसने ये सोचा कि हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना चाहिए। धीरे धीरे हमें बहुत सारे एलिमेंट्स पता चल रहे हैं और उसकी स्टडी अलग अलग करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो क्यों ना हम इसको क्लासिफाई करें। ठीक है। तो डॉबिनियर ने क्या किया? डॉबिनियर ने कुछ कार्ड्स बनाए। ठीक है। और उन कार्ड्स पे सारे एलिमेंट्स जो उसको पता थे उस टाइम तक, उन सब के एटॉमिक मासेस लिख दिए। तो बेसिकली डॉबिनियर जो है वो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहा था। तो उसने उन सबके एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस लिख दिए। अब उसने कहा कि मैं ना ग्रुपिंग ऐसे करूंगा कि तीन तीन के ग्रुप्स बनाऊंगा, और वो तीन एलिमेंट्स कौन से होने चाहिए जो हम एक ग्रुप में ऐड करें। तो डॉबिनियर ने बोला कि वो तीन एलिमेंट्स मैं एक साथ रखूंगा जिसके एटॉमिक मास, जो फर्स्ट हम इसको इंक्रीज इन एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करेंगे। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इन सब एलिमेंट्स में से डॉबिनियर ने ये एलिमेंट्स उठाए, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर मास था 40.1, स्ट्रोंशियम का 87.6, बेरियम का 137.3। इन्हीं तीन एलिमेंट्स का ग्रुप क्यों बनाया, ये ट्राइड क्यों बनाया डॉबिनियर ने? डॉबिनियर ने बोला कि इसका जो एटॉमिक मास है ना कैल्शियम का, और जो बेरियम का, जो लोएस्ट होगा और जो हाईएस्ट होगा, अगर हम इसका एवरेज लेंगे तो उसका एवरेज जो आएगा, इसका एवरेज आएगा 88.65, विच इज वेरी मच नियर टू स्ट्रोंशियम 87.6। तो उसने बोला कि इन फर्स्ट और लास्ट वाले का जो एवरेज आएगा वो हमारा मिडल वाले के अराउंड होना चाहिए, उसके आसपास होना चाहिए। और उसने जब इन तीन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की स्टडी करी तो उसने देखा कि ये तीन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। तो उसने कहा ये तीन का ग्रुप हो गया, और ये तीन एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टी शेयर करेंगे। तो वो एलिमेंट्स जिस ट्राइड में फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज का एवरेज अगर हम निकालें तो वो मिडल वाले के नियर टू आए, या बिल्कुल एग्जैक्टली वही आए, तो वो तीन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज चेक करो तो वो सिमिलर होंगी, और उससे एक ट्राइड बन गया, उससे हम इसको क्लासिफाई कर लेंगे। ठीक है। तो सिमिलरली उसने एक और ग्रुप बनाया विच इज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का मास होता है 6.9, यहाँ पे देखो 6.9, 39 एंड 23।
अरेंज करो, इंक्रीज इन एटॉमिक मास के बेसिस पे सबसे ऊपर लिथियम आएगा, देन सोडियम, देन पोटेशियम। तो लिथियम और पोटेशियम का अगर हम एवरेज लेते हैं इनके एटॉमिक मासेस का, तो आंसर आता है 22.95, विच इज नियर टू सोडियम 23। तो ये भी एक ट्राइड बना। उसने जब इसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करी तो ये तीनों सिमिलर प्रॉपर्टीज शेयर कर रहे थे। ठीक है। सिमिलरली वी हैव क्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन। सो क्लोरीन का मास, इसका आयोडीन का मास एवरेज निकालोगे तो वो 79.9 के आसपास आएगा, विच शोज कि ये जो है ये एक ट्राइड है, ये सिमिलर प्रॉपर्टी शेयर करेंगे, और हमने चेक किया तो वो सिमिलर प्रॉपर्टी शेयर करते हैं। ठीक है। इस केस में आप देखो, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, अगर हम इनके एटॉमिक मासेस इसका एवरेज निकाले ना, तो हमारा एवरेज आता है नियर टू 44.45 और फॉस्फोरस का है 31। सो दिस इज नॉट अ डॉबिनियर ट्राइड। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, जैसे आपको 3 एलिमेंट्स लिख देंगे, उनके एटॉमिक मासेस लिख देंगे, आप उसको इंक्रीज इन एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करोगे, और फिर आपसे पूछेंगे कि बताओ वो डॉबिनियर ट्राइड बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो इस केस में नहीं बनेगा, क्योंकि मिडल वाले का जो एटॉमिक मास है वो इनके एवरेज के इक्वल नहीं है। ठीक है। सो दिस वॉज द डॉबिनियर ट्राइड। ये 3 उसने डॉबिनियर ने ट्राइड्स बनाए थे। तो इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि ये सिर्फ 3 ही ट्राइड्स बना पाया था, इसके अलावा कोई और ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिला था। दैट इज वाई ये जो मेथड था डॉबिनियर का, ये एक्सेप्टेबल नहीं था। उसके बाद एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आया, न्यूलैंड। न्यूलैंड ने जो मेथड बनाया उसे बोला गया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड ने ये क्लासिफिकेशन की 1866 में। ठीक है। उसने क्या किया वो समझो। न्यूलैंड तक ना 56 एलिमेंट्स हमें पता थे। जब न्यूलैंड ने ये किया तो तब तक 56 एलिमेंट्स पता थे। तो ये है 56 एलिमेंट्स, मतलब ऑब्वियसली मैंने सारे नहीं लिखे हुए हैं, तो जो भी 56 एलिमेंट्स हमें पता थे। न्यूलैंड ने क्या किया, उसने ना सिंपल कार्ड्स बनाए और सारे एलिमेंट्स को इंक्रीज इन एटॉमिक मास के बेसिस पे लगा दिया। कोई ट्राइड्स नहीं बनाए, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाए, बस जितने भी एलिमेंट्स पता है उसने सबको इंक्रीज इन एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज कर दिया, एक लाइन में लगा दिया, समझ लो। ठीक है। एंड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड कि अगर ये फर्स्ट जो सबसे छोटा मास है वो हाइड्रोजन का होता है, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके आगे उसने फ्लोरीन लगा दिया, सोडियम लगा दिया। ही ऑब्जर्व कि जो फ्लोरीन है और जो हाइड्रोजन है उसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है। तो उसने जो यहाँ से नेक्स्ट एलिमेंट था उसको हाइड्रोजन के नीचे लिख दिया, विच इज फ्लोरीन। ठीक है। उसने देखा फ्लोरीन के बाद आता है सोडियम, और जो सोडियम है उसकी प्रॉपर्टी लिथियम से मैच कर रही है, तो उसने सोडियम को इसके नीचे अरेंज कर दिया। सो व्हाट ही ऑब्जर्व बेसिकली, ही ऑब्जर्व कि अगर मैं एलिमेंट्स को इंक्रीज इन एटॉमिक मास के बेसिस पे एक लाइन में लगा दूं, तो जो 8th एलिमेंट है ना, इफ हाइड्रोजन इज फर्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7, 8th एलिमेंट कौन सा आएगा, फ्लोरीन, उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से मैच करेगी। इफ लिथियम इज फर्स्ट, इसको अगर मैं 1 बोलूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद जो 8th एलिमेंट होगा ना उसकी प्रॉपर्टी इससे मैच कर रही है। अगर मैं बेरिलियम को फर्स्ट बोलूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके बाद जो ये है मैग्नीशियम, उसकी प्रॉपर्टी बेरिलियम से मैच हो रही है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं उसका 8th एलिमेंट उसने बोला कि उनकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाले से हमेशा मैच होगी, इसलिए इसको बोला गया लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्ट मतलब 8, एंड इट इज लाइक अ म्यूजिक, इट इज लाइक अ म्यूजिकल नोट, सा रे गा मा पा धा नी सा। सो दिस इज सा रे गा मा पा धा नी, देन सा वाला नीचे चला जाएगा इसके। ठीक है। बट ये मेथड भी एक्सेप्टेबल नहीं था। क्यों नहीं था, लिमिटेशंस देखते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिमिटेशंस, एग्जाम में लिमिटेशंस आती है। तो इसका लिमिटेशन क्या है, हमें ये देखा कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो सिर्फ एप्लीकेबल था कैल्शियम तक, जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स थे वहां तक ये एप्लीकेबल था। उसके बाद के जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज में भी ऊपर वालों से मैच नहीं कर रही थी, तो वो यहां से इसके बाद वो
एप्लीकेबल नहीं था। ये जितने एलिमेंट्स आगे अरेंज किए गए उनकी प्रॉपर्टीज इनके ऊपर वाले एलिमेंट से सिमिलर नहीं थी। सेकेंड थिंग इज, उस टाइम तक 56 एलिमेंट्स पता थे और न्यूलैंड ने 56 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। और एलिमेंट्स भी तो डिस्कवर हो सकते थे, न्यूलैंड ने तो वो सोचा ही नहीं, उसने तो कोई गैप ही नहीं रखा। तो अगर सपोज एक ऐसा एलिमेंट डिस्कवर हो जाए जिसका मास लिथियम और बेरिलियम के बीच में होता, तो ये पूरी की पूरी टेबल जो है वो चेंज हो जाती, क्योंकि हमें उसको यहाँ रखना पड़ता और बेरिलियम आगे हो जाता और ये पूरी टेबल हिल जाती। तो इसका कोई यूज नहीं था। ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज, थर्ड प्रॉब्लम इज, लिमिटेशन इज कि उसने कुछ एलिमेंट्स को सेम एक साथ रख दिया, जैसे कोबाल्ट एंड निकल, Ce एंड La। क्यों रखा पता नहीं। सेकेंडली, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज ऊपर वालों से मैच भी नहीं कर रही है। कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी क्लोरीन फ्लोरीन से दूर दूर तक मैच नहीं करती और उनको उस ग्रुप में रखा हुआ है। सेकेंडली, आयरन और कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज मैच करती है और वो बहुत ही दूर है। ठीक है, तो ये इसके लिमिटेशंस थे। दैट इज व्हाई ये मेथड जो था हमारा वो एक्सेप्टेबल मेथड नहीं था। फाइन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट डॉबिनियर ट्राइड? इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? NPAS, ClBrI, if this is Daubigner triad and the atomic masses of chlorine and I are this and this, the atomic mass of bromine is, average निकाल लेना, this plus this divided by 2, जो आंसर आए। Newland could classify elements only up to calcium. If the two members of Daubigner triads are chlorine and iodine, the third member is bromine. ठीक है, तो ये तीन तो आप याद ही कर लेना Daubigner के triads। तो अगर दो क्लोरीन आयोडीन है तो एक ब्रोमीन होगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट? हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना क्यों है? टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजियर, टू करेक्ट एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। ये आप आगे समझोगे कि इसका क्या मतलब है। इससे हम कुछ एलिमेंट्स जिसमें हमें डाउट था कि इसका एटॉमिक मास ये हो सकता है या ये हो सकता है, वो भी हमने करेक्ट किया। एंड टू डिस्कवर न्यू एलिमेंट्स, इससे हम नए एलिमेंट्स भी डिस्कवर करवा पाए। इसके बीच में कोई ना कोई होगा, अभी आप आगे नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ोगे उसमें समझ आएगा। 3 elements ABC with similar properties have atomic masses this. The mass of Y is approximately equal to the average mass of X and Z. What is such an arrangement? This is Daubigner triad. Give one example. कोई भी एक example दे देना, lithium, sodium, potassium या कुछ। The atomic mass of calcium and barium are this. Predict the atomic mass of strontium. Strontium इसके बीच में है, average निकाल दो। Elements have been arranged in the following sequence on the basis of their increasing atomic masses. Pick two set of elements which have similar properties. The given sequence represents which law of classification of element? तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है इसमें सेम कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, फ्लोरीन और क्लोरीन जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी। ठीक है, सोडियम के साथ यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्ट्राडिक्शन है कि सोडियम के बाद यहाँ Ar आ रहा है जिसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती। न्यूलैंड ने जब किया था ना ये, तो यहाँ पे Ar नहीं था, तब ये डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो K था। तो इसका 8th एलिमेंट फिर पोटेशियम होता, बट यहाँ पे नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे आप आंसर क्या दोगे? फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ठीक है, और ये क्या, कौन सा लॉ बताता है? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसके बाद हम मेंडलीव के बारे में करेंगे, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करेंगे, एंड लास्ट में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रेंड्स की बात करेंगे। थैंक यू।